अब देखते हैं हम 16वें क्वेश्चन के 8वां में जो प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। वृत्त है, उसके चारों तरफ चतुर्भुज दे रखा है, उसका कोई नाम नहीं है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ a quadrilateral circumscribing substance supplementary angle at the center of the circle। एक चतुर्भुज है जो वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है, यानी जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, जो सर्कल है उसको टच कर रही हैं चारों साइड्स। और इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए आप, ये एक सर्कल है जिसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और सर्कल जिसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर ओ है, जिसके चारों तरफ ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। गिवन क्या दिया है? एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जो एक वृत्त के परितः, परिगत यानी परितः बना है, जिसका केंद्र, एक मिनट इसको पूरे को मिटाता हूं यार वापस। क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है, के परितः चतुर्भुज ABCD है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, उसके चारों तरफ चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं AB BC CD व AD क्रमशः P Q R व S पर वृत्त को स्पर्श करती हैं, वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्या गिवन है? अ सर्कल हुज सेंटर इज O circumscribe a quadrilateral whose sides AB BC CD and AD रोक a quadrilateral circumscribing a circle whose sides AB, BC, CD and AD respectively touches P, Q, R and S। तो ये दिया है, गिवन है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिसे बोलते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव। नाउ व्हाट इज टू प्रूव? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बनाती है दोनों मिलकर के, यानी दोनों का सम जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये प्रूव करना है। देखिए आप, कि A और B जो है इस पे जितना एंगल बना रही है, C और D जो एंगल बना रही है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्रूव ये करना है कि AOB
एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं, मतलब अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्रिएट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। अब करते हैं हम उत्पत्ति। अगला पॉइंट जो है, उत्पत्ति से पहले यहाँ पे हमें रचना करनी पड़ेगी। जब हमारे कोई नियम काम नहीं करते हैं तो रचना करते हैं। अब क्या रचना, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपन को। कंस्ट्रक्शन में हमें सेंटर O से P को, Q को, R को और S को ज्वाइन कराना है। तो यहां हम लिखेंगे रचना यानी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, P, Q, R व S को O से मिलाया। इंग्लिश में कहें तो ज्वाइन P, Q, R एंड S टू O। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो है, वो है उपपत्ति यानी प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है। पहले तो मैं यहां पर देख लेता हूं, ये लिख देता हूं कि यहां कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। देखिए आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। यानी हम इसके चारों तरफ देखें तो ये एंगल टोटल हैं 8 और 8 एंगल बन रहे हैं। अब उत्पत्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको ये जो कोने पे, जो कॉर्नर पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, तो ये जो दो ट्राइंगल है इनको आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। और सर्वांगसम सिद्ध करना है मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और उसके CPCT से आपके ये दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले एक ट्राइंगल हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहां पे हम ट्राइंगल लेंगे BOP और BOQ। त्रिभुज BOP व त्रिभुज BOQ में ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। क्या क्या बराबर है, BP बराबर BQ है। तीन चीजें, किसी भी दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए उसकी तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। SSS, SAS, RHS और AAS, ये 4 नियम होते हैं, 4 रूल होते हैं। इनसे हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। BP बराबर BQ, BP बराबर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते समय उनका कारण भी लिखना पड़ता है जो आपने बराबर बताया। तो ये दोनों क्यों बराबर हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर बिंदु से, अपने पिछले सवाल में पढ़ा था, बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो ये बराबर हुई। दूसरी चीज है, देखिए आप BO जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं BO इज इक्वल्स टू BO, ये कॉमन, हम इसको लिख सकते हैं कॉमन। हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ। और तीसरी चीज है OP बराबर OQ, OP बराबर OQ। ये क्यों बराबर हैं, ये एक ही सर्कल की रेडियस हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं, इसीलिए बराबर होंगी। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया कॉन्ग्रुएंट का, SSS रूल। तीन साइड के बराबर हैं, तो इसीलिए त्रिभुज BOP कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा किसके, BOQ के। किस नियम से, SSS रूल से, SSS रूल से होगा। और इसीलिए
CPCT से, इसीलिए CPCT क्या होती है? जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये बताता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जब बराबर हैं, सर्वांगसम है, तो इनके संगत अवयव 2 और 3 एंगल बराबर होने चाहिए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। रोक इसको। इसी प्रकार अब आपको ये बाकी त्रिभुज जो है कॉर्नर वाले, इनको सर्वांगसम सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी प्रकार सिमिलरली एंगल 4 और 5 भी इक्वल होंगे, तो 4 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार एंगल 6 और 7 भी इक्वल होंगे, तो 6 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और इसी प्रकार क्या होगा, 8 और 1 भी बराबर होगा, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इस तरह से 4 समीकरण बन गई, 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर, 6 7 के बराबर और 8 1 के बराबर। इस तरह से हमारे सारे एंगल्स बराबर हो गए। अब करना क्या है, आप जानते होंगे कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पूरा चारों तरफ का योग 360 डिग्री होता है। तो बस इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए आप सारे के सारे एंगल्स का सम 360 कर दीजिए। अब देखिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर अब हम वही मान रखेंगे जो हमें चाहिए। और कौन से चाहिए, चित्र में देखेंगे, हमें 1 2 5 और 6 बार बार चाहिए, यानी कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6, ये हमें चाहिए। तो इनको ऐसा कैसा इसकी जगह पर लिख दीजिए। कोण नंबर 1 प्लस 2 भी चाहिए अपन को, 2 लिख दीजिए। 3 नहीं चाहिए, लेकिन 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 3 को आप 2 लिख दें। 4 नहीं चाहिए, लेकिन 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 4 को क्या लिख दोगे, 5, और 5 को भी 5 लिखोगे। 6 नहीं चाहिए हमें, 6 चाहिए, 6 किसके बराबर है, 7 के, तो 6 को तो 6 ही लिखेंगे और एंगल 7 को भी 6 लिखेंगे। इसके बाद एंगल 8 हमें नहीं चाहिए, तो 8 किसके बराबर है, 1 के, और लास्ट में 1 नंबर हमें चाहिए, वो हमने लिख ही दिया है। तो अब देखते हैं ये सारे किसके इक्वल हैं, 360 के इक्वल हैं, सारे के सारे 8 एंगल। तो हमें कौन कौन से चाहिए थे, 1 2 5 एंड 6। 1 2 बार है, 2 2 बार है, 5 2 बार है और 6 भी 2 बार है। तो हम अगली स्टेप में ये लिख सकते हैं 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए आप यहां से पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 और 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहां पर 1 और 2 का नाम लिख सकते हैं पूरा। 1 प्लस 2 मिला के बन रहा है AOB, 1 प्लस 2 मिला के क्या बन रहा है, AOB, और 5 और 6 मिला के क्या बन रहा है, COD। और यहाँ पे आप 360/2 कर देंगे, या डायरेक्ट इसको आप मान लेंगे 360 में 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, 180। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड जो है किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, यानी किसी वृत्त के चारों तरफ एक परितय, एक चतुर्भुज है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं उसकी अपोजिट साइड केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अपोजिट साइड जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करेंगी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन
पूरा हो गया। आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि